So before starting this video, I have a question for you. और जो क्वेश्चन है वो आप ही लोगों से रिलेटेड है। आप आजकल के जेंजीज को अगर देखो तो वो सोसाइटी के कोई भी रूल्स नहीं मानते हैं, ट्रेडिशंस फॉलो नहीं करते हैं। दे से इट्स ओल्ड स्कूल। आप ऐसे लोगों को क्या बुलाते हो? रेबल। रेबल। ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को रेबल बुलाते हैं, जैसे कि ये रेबल किड मिस अपूर्वा इज क्वाइट फेमस। तो ऐसे लोग जो सोसाइटी के रूल्स तोड़ते हैं उनको जनरली हम रेबल बुलाते हैं। मगर आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के लिए एक एडवांस वर्ड सीखेंगे। आज का ये वर्ड आपके लिए एक एडवांस वर्ड होगा। साथ ही साथ आप इसको आइल्स एग्जामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। काफी यूजफुल वर्ड है। अब हम इस वर्ड का यूज कब और कैसे करें? आइकोनोक्लास्ट वर्ड निकला है ग्रीक से, जहां पे आइकन का मतलब इमेज से होता है। इमेज, इमेज से होता है। और पुराने टाइम पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने मूर्ति पूजा को बिल्कुल नहीं माना। उन्होंने मूर्तियों को तोड़ तोड़ करके अपने बिलीव्स को जाहिर किया। तो आइकोनोक्लास्ट हम पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। उस टाइम पे आइकोनोक्लास्ट का यूज उन लोगों के लिए होता था जो लोग मूर्तियों को तोड़ देते थे, ध्वस्त कर देते थे और कहते थे कि हमें निराकार में भरोसा रखना चाहिए। आज के टाइम पर आइकोनोक्लास्ट थोड़ा पॉजिटिवली यूज होने लग गया है। पॉजिटिव वे में। पॉजिटिव वे में कैसे? जैसे कि एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए तुम्हारे पास लाखों रुपए होने चाहिए। तुम सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकते हो और कुछ नहीं कर सकते। मगर आजकल के लोग बिना डॉक्टर इंजीनियर बने भी लाखों रुपए कमा रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया। तो एक ऐसा इंसान जो ये बोलता है कि नहीं, पैसे तो सोशल मीडिया रील से भी बहुत कमाए जा सकते हैं, बल्कि उन प्रोफेशन से ज्यादा कमाए जा सकते हैं जो पहले कभी हुआ करते थे, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर। अब ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे? ऐसे इंसान को हम बोलेंगे आइकोनोक्लास्ट। ओके, क्या बोलेंगे? आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट इट मीन्स उसने पुरानी विचारधारा यानी पुराने थिंकिंग को छोड़ करके कुछ नया बोल रहा है, वो कुछ नया करने के लिए। अब इस वर्ड को हम कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से सीखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओके। रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके देखते हैं क्या आप किसी ऐसे इंसान को फाइंड कर सकते हो जिसने पॉजिटिव वे में आइकोनोक्लास्ट जैसा काम किया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी बात करें तो मुझे एक दिखते हैं इलॉन मस्क। इलॉन मस्क काफी ज्यादा आजकल ही इज टॉक ऑफ द टाउन, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट बिकॉज ऑफ द एप्स्टीन फाइल। बट फॉर गिविंग एग्जाम्पल यू कैन अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स बाय हिम। देखो, इलॉन मस्क ने जब अपनी कंपनी बनाना शुरू किया था तो उसको सबसे बड़ा चैलेंज ये आया था कि वो मशीन्स खरीदे बड़ी बड़ी, उसमें लाखों करोड़ों रुपए लगाए और फिर वो जो बनाना चाहता है वो बनाए। मगर उसने इन पुरानी थिंकिंग को तोड़ते हुए उसने बोला कि उन मशीन्स को मैं ही बनाऊंगा, क्योंकि इट वाज सो एक्सपेंसिव। और हाँ, वो इतने समझदार थे कि इतना पैसा अगर मैं इन्वेस्ट कर दूंगा तो वो प्रोडक्ट शायद उस तरीके से बन ही ना पाए जैसा वो चाह रहे थे। तो इलन मस्क वाज a biggest iconoclast at that time. He broke the traditional belief, traditional business models. He said, I will make my machines by myself. And he did it. He did it. नेक्स्ट रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हैं मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई, बहुत लोग इनके बारे में अच्छे से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं। शी इज सो ब्रेव, सो स्ट्रॉन्ग। इन्होंने पाकिस्तान में और हाँ, पाकिस्तान में ही जो पुराने बिलीव्स थे कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए और लड़कियों को स्कूल जाना अलाउड नहीं है, उन्होंने उस नॉर्म्स को तोड़ के, उस पुरानी थिंकिंग को तोड़ के इन्होंने क्या किया? एक रिवोल्यूशन लाया। लड़कियां स्कूल जाने लगी। इन्होंने काफी काफी कुछ झेला इस चक्कर में। मगर इन्होंने क्या किया? इन्होंने ओल्ड बिलीव्स जो थे कि लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, ओल्ड बिलीव्स लाइक गर्ल्स दे डोंट हैव राइट टू स्टडी, उन्होंने उसको तोड़ा। तो शी वाज आल्सो एन आइकोनोक्लास्ट। और अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो आप बिजनेस मॉडल्स का ले सकते हो।
आजकल इंस्टाग्राम पे बिजनेस करना कितना आसान है। पहले इंसान बिजनेस के नाम पे क्या ही सोच सकता था। कोई शॉप खोल लो बिजनेस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो बिजनेस, हाँ, लेन देन। मगर अब आप घर बैठे भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसको आइल्स में कैसे यूज करें। IELTS कैसे यूज करें इसको, या एडवांस इंग्लिश बोलते समय कैसे यूज करें। अगर आप हमारे ओल्ड लीडर्स को ले, लीडर्स, ओके, लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमें गुलामी से आजादी दिलाई। तो हमारे लीडर्स, जो ओल्ड लीडर्स थे, दे वर iconoclast, they challenged the old belief of slavery, okay, they fought for their freedom. If in this exam you get the chance to talk about the leaders of our country, you can say, sir, I believe that our leaders were iconoclasts. They challenged the old belief and outdated system. They challenged the slavery and they fought for their own rights and freedoms. That makes them iconoclasts because they believed in themselves. They didn't believe in old thinkings. Old thinking, no, old thinking. Okay? अब इसके सिनोनिम क्या हो सकते हैं? सिनोनिम्स की अगर बात करें तो सिनोनिम इसका रेबल हो सकता है, रेबल हो सकता है, विजनरी हो सकता है, विजनरी हो सकता है, और नॉन कन्फर्मिस्ट भी हो सकता है। नॉन कन्फर्मिस्ट भी हो सकता है। तो ये है कुछ सिनोनिम्स जिससे कि आप इस वर्ड को याद रखोगे। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई हो। If you have any query, any doubt, you can let me know in the comment section. Thank you so much for watching this video. I will see you in my next video. Bye bye. Actually, I'm not feeling well today. Feeling very, very sick.